नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और लगातार कोटद्वार के विषय पे ही मैं बात करता रहता हूँ। और बात करने का प्रयास मेरा इसलिए रहता है कि कोटद्वार में जन्म है और शुरू से ही कोटद्वार को हम देख रहे हैं। और उत्तराखंड आंदोलन में भी बहुत बढ़ चढ़कर मैंने पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो मुजफ्फरनगर रामपुर चिराहा कांड हुआ, वो हमारे सामने उस समय दिल्ली हम भी गए थे। तो अगर बात करूं, आज दो तीन चीज़ों पर मैं बात करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि इस समय बस भगवान भरोसे सभी कुछ चल रहा है। अगर बात करें पुलिस की, तो पहले यहाँ पर प्रेस वार्ता हुआ करती थी। पिछले 1 सालों से कोई प्रेस वार्ता कोटद्वार थाने में नहीं होती है। और बस एक सोशल मीडिया अकाउंट इन्होंने अपना बना लिया है, उसमें जो भी कार्रवाई होती है वो उसको उसमें मेंशन कर देते हैं और बस। अब प्रेस वार्ता होने से क्या होता है कि जैसे वहाँ पर 10 से 20 पत्रकार अगर जाते हैं, सभी सवाल नहीं पूछेंगे। अगर एक दो लोग भी सवाल पूछेंगे तो बहुत होता है। और पत्रकार क्या होता है कि समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। बहुत सारे लोग जो बातें अपने जनप्रतिनिधियों से, विधायक से, सांसद से, एसएसपी से, एसडीएम से, डीएम से नहीं कर पाते, वो पत्रकारों को कहते हैं। और जब पत्रकार वार्ताएं होती हैं तो पत्रकार उन चीज़ों को पुलिस के सामने, उन अधिकारियों के सामने रखता है। और साथ ही साथ अगर बात करें जनप्रतिनिधियों के, तो पिछले कई 1-1.5 साल से मैं देख रहा हूँ कि विधायक अगर कोटद्वार के हैं तो वहाँ भी कोई प्रेस वार्ता कुछ नहीं हो रही है। सांसद अनिल बलूनी जी बन गए हैं, 1 से ज़्यादा साल का समय उनको भी हो गया है, कोई प्रेस वार्ता उनकी भी नहीं है। तो बस भगवान भरोसे चल रहा है। सभी ने अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट बना लिए हैं और उस पर वो मेंशन कर देते हैं, बस ये चीज़ें हैं। बाकी कुछ लोगों से वो लोग घिरे हुए रहते हैं और वो सोचते हैं कि बस हम सब कुछ सही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और पत्रकारों को भी आवाज़ उठानी चाहिए कि पत्रकार वार्ता ज़रूर होनी चाहिए। पत्रकार वार्ता में बहुत सारी चीज़ें खुल के आती हैं, उन पर बात होती है, ऐसा होना चाहिए। बाकी आप कोटद्वार के हाल तो देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से कोटद्वार के हाल हैं धरातल पर। अभी भी अगर बात कर, जैसा कि जो यहाँ की जो विधायक है उनका कहना है कि 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के काम यहाँ पर हुए हैं, तो हुए हैं। वो सब चीज़ें ज़्यादातर जो है सुरक्षा दीवारों पर, सीवरेज पर कोई ऐसा ठोस काम होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। जो उनके 41 बिंदु थे उनको अगर हम करें, जो उनका एक घोषणा पत्र था उसको अगर देखें, तो उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कोई ऐसा काम, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यार जो हमने वादे किए थे उन पे हम कितना खरे उतर रहे हैं, क्या हमने काम किए हैं। ठोस काम, जैसे ठोस काम का मतलब जैसे अभी आप बताएं लाल डांग चिल्लर खाल वाला मार्ग है। इस समय अगर इस समय काम कोटद्वार में नहीं होते हैं तो फिर कब होंगे, ज़िंदगी में कब होंगे, दुनिया में मुझे बताइए कि कब होंगे। क्योंकि इस समय प्रधान से लेकर, एक पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक आपके हैं और उसके बाद भी काम नहीं हो रहे हैं। और जो है देश बहुत आगे जा रहा है, ठीक है, बजट की भी कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तो वो काम क्यों हमारे कोटद्वार में क्यों नहीं हो रहा है। चाहे वो लाल डांग चिल्लर खाल मार्ग का मुद्दा हो, चाहे वो मोटर नगर का मुद्दा हो, चाहे सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया हो, वहाँ पर उस प्रकार से रोज़गार हो। बेस हॉस्पिटल देखिए कितनी बड़ी चीज़ है बेस हॉस्पिटल, और वहाँ पर इलाज के लिए कैसे भटकना पड़ता है। इस समय गर्मी का समय है, तो गर्मी के समय में बीमारियां भी आप देखते हैं कि ज़्यादा होती हैं और लोगों को बाहर रेफ़र कर दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों में 12वीं के बाद, जैसे कि कॉलेज है, कॉलेज होना चाहिए। 12वीं के बाद कोई कॉलेज अभी तक यहाँ पर नहीं है। एक केंद्रीय विद्यालय की बात हुई थी लेकिन वो अभी तक ओपन हुआ नहीं है। तो गंभीरता से सोचना पड़ेगा और इसके बारे में वही सोच सकता है जो ट्रू जो है समाज सेवी हो और उस चाहता हो कि यार मैं अपने क्षेत्र का विकास करूं। और मुझे लगता है कि जो यहाँ पर जो लोकल है वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या क्या समस्या है, कैसे हो। हर व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बच्चों को बाहर भेज सके। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि यार यहीं पर अगर 12वीं के बाद अच्छे कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट होते तो वो यहीं पढ़ाते हैं। तो बस मेरा यही कहना है कि प्रेस वार्ता होनी चाहिए। प्रेस वार्ता कुछ नहीं है, बस सोशल मीडिया पे अकाउंट सबने बना दिए हैं और उसमें जो है अपनी चीज़ें डाल देते हैं, आज ये किया, आज वो किया, और उसके अलावा कुछ नहीं है। तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कण्व नगरी लाइव में। फेसबुक पर भी मैं हूं और आज मैं एक बहुत पुरानी जो है गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, जो कि 1943 से इस्टेब्लिश है और अभी अगर बात करें इस समय 2025 है, तो 82 साल से सेवाएं दे रही हैं। और उस अगर बात की जाए, जब हम छोटे छोटे थे तो एक जेमू की जो बसें थी
वो एक ऊपर जाने का साधन थी, पहाड़ों में जाने का साधन थी। और अभी जो है जेएमयू की हालत दिन प्रतिदिन गिरती हुई जा रही है। और इन चीज़ों पर भी हमें बात करनी चाहिए, जो कि हमारे लोकल जितने भी मोटर मालिक होते हैं या जो ड्राइवर हैं और ये जो कंडक्टर हैं, उनकी आजीविका इससे चलती है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे उत्तराखंड देवभूमि है, और देवभूमि में सबसे ज़्यादा आप जानते हैं कि आर्मी पर्सन होते हैं। आर्मी के बाद कहीं ना कहीं होटेलियर हैं, होटेलियर और ड्राइवर और जो बसों के मालिक हैं, ये तीन जो है जॉब यहाँ पर सबसे ज़्यादा किए जाते हैं। क्यों भाई साहब, जो तीन चीज़ें हैं। तो हमारे साथ सर हैं, आइए उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? वीरेंद्र कुमार खंतवाल। खंतवाल जी हमारे साथ है। तो खंतवाल जी इस समय, तो खंतवाल जी क्या स्थिति है इस समय जेएमयू की? स्थिति तो ठीक है, पर एक यात्रा का ही सहारा रहता है कि ये 2 पैसे कमाए, बहुत सा खर्चा करता है मोटर मालिक हर गाड़ी पे ना, कि टायर लगाना हुआ। अगर यात्रा फुल रेट पे मिले तो एक तो रोटेशन नहीं बना। फुल रेट पे थोड़ा बहुत बड़ा सहारा रहता है कि यात्रा मतलब 2 महीने ऐसा है कि काफ़ी 1.5-2 लाख में मिल जाता है आपको, रोटेशन में बना नहीं। लोकल काम इतना खास हरिद्वार में चल रहा काम, हरिद्वार में एक साइड चल रहा है हरिद्वार में। अच्छा, जैसे क्या मतलब रोटेशन का क्या मतलब हुआ, जैसे इसके बारे में? रोटेशन बनना रहता है कि फुल रेट पे गाड़ी जाती है। अच्छा, इस समय बड़ी हिंदी का कितना है वो टाटा का 1.10 में फुल रेट पे कितना था? 1.70 पे फुल रेट पे जाती थी गाड़ी। मतलब 1,70,000 रुपये में बुकिंग होके गाड़ी चली जाती थी। इस समय रोटेशन ना बनने पे इतना नुकसान है कि 1.10 पे जा रही है चार। 1,10 पे जा रही है। अच्छा। कितने सीटर होती है वो गाड़ी? वो है 35 सीटर। 35 सीटर जो गाड़ी 1,10,000 में, मतलब आपको 60,000 रुपये का सीधा सीधा नुकसान लॉस। अगर इसे फुल रेट पे जाती तो 60,000 एक्स्ट्रा में तो मोटर मिलती है। तो ये है परेशानियाँ हैं इस समय। और ये यात्रा सीजन ही होता है, ये सीज़न है। ये अब हर मोटर मालिक बहुत पैसा खर्च करता है। कभी टायर लगाना हुआ, कभी नए टायर हुए, और तुम्हारा ये स्टाफ हुआ, और तो बहुत पैसा खर्च करता है, ताकि भाई एक चक्कर तो तुम्हारा जो है खर्चा निकल जाता था, और दूसरे चक्कर का मोटर मालिक को सेफ बच जाता। ये कि मतलब बचत हो जाती थी, वो कहीं ना कहीं अपने को सर्वाइव कर लेता था। नहीं तो जब अब इस बार क्या हुआ, इस बार यात्राएं चल रही है, यात्रा चल रही है पर डाउन रेट पे रोटेशन नहीं होता। तो कैसे हो जाता है ये डाउन रेट, कैसे हो जाता है? डाउन रेट रोटेशन बन के, क्योंकि सब कंपनी मिलकर एक रोटेशन बनाती है कि भाई 4 गाड़ी तुम्हारी, ये रेशियो रहता है कि 4 एक गाड़ी जाएगी, 4 तुम्हारी जाएगी, 4 मेरी जाएगी, 4। अगर रोटेशन ना बनने पे ये नुकसान है कि मनमर्जी वाला रेट होता है। और यात्रा के बाद कैसे चलती हैं गाड़ियाँ? यात्रा के बाद तो ठीक चल जाती है, मतलब वही डाउन रेट है। सवारी वगैरह मिलती है? मतलब लोकल तो काम ठीक चलता था। लोकल ठीक है, मतलब कर रहे हैं किसी तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। तो अशोक भाई भी हमारे साथ हैं। भाई से भी बताइए, बद्रीनाथ के लिए कोई बस है यहाँ से जोशीमठ तक है 3:30 बजे। जोशीमठ के लिए है। तो जोशीमठ कितने बजे जाती है? 3:30 बजे। 3:30 बजे। कितने बजे जोशीमठ पहुँच जाती है? 3 बजे के आसपास। 3 बजे दिन में? 3 बजे दिन में। और किराया कितना होगा उसका? यहाँ से होगा आपका 600 रुपये। 600 रुपये किराया है। तो बद्रीनाथ के लिए क्यों नहीं है डायरेक्ट यहाँ से? नहीं है ना? होनी चाहिए बस। चलिए, और क्या क्या समस्याएं हैं वैसे जेएमयू में इस समय आप लोगों को, जैसे मोटर मालिक हैं, उनको क्या समस्याएं हैं? ठीक है, ठीक है, चल रहा है।